सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम खेलने वाले 7K पीपी का टूर्नामेंट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हाइप पॉइंट जरूर से दे देना। तो हम इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर पाए या नहीं, चलो मैच में चलकर देख लेते हैं। तो ये होने वाला है हमारा बरमोडा का फर्स्ट मैच। तो हमने हिट लिस्ट भी लगा ली थी और मैं जा रहा था रश करने, और लॉन्च पैड से मैंने रश कर दिया था। जस्ट घर के नीचे एक बंदा था, अभी देखना वो बाहर निकलेगा। अभी मुझे लग रहा था कि 2-3 बंदे एक साथ हैं। ये देखो एक बंदा निकला और इसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया। डैमेज देने के बाद तुरंत डाउन ले लिया, और ग्रेवयार्ड से मुझे पड़ रही थी। ग्रेवयार्ड में 2-3 बंदे थे। वो देखो ऊपर से एक बंदा मार रहा है, उसको मैंने थोड़ा डैमेज दिया और स्काइलर आने की वजह से बैक ऑफ लिया। इस घर के अंदर आने के बाद मेरे टीममेट को एक बंदा मार रहा था, तो उसको मैंने नॉकआउट लिया। नॉकआउट लेने के बाद मेरा टीममेट छत पर फाइट ले रहा था, तो मैंने एक गोली मार के उसका किल चुरा लिया और वाइप आउट कर दी टीम वाइप आउट करने के बाद हमने लगाई हिट लिस्ट, और हिट लिस्ट लगी ऑब्जर्वेटरी पर। तो उन पर भी रश मारने के लिए मैं आ गया था। यहाँ से मैंने वुड पिकर उठाई, क्योंकि अपनी फेवरेट गन वुड पिकर है। इसके आगे की फाइट आप खुद ही देख लो। फिर इनका एक लास्ट बंदा भागने लग गया था, तो मेरे टीममेट्स ने मार के ख़त्म कर दिया। फिर सभी बंदों को क्लियर करने के बाद हम चले जाते हैं एक और हिट लिस्ट लगा के बंदों पर रश करने। इस बार हिट लिस्ट वापस ग्रेवयार्ड पे लगती है, तो ग्रेवयार्ड पे मैं चला गया था रश करने। और अभी देखना एक बंदा पता नहीं पीछे से कब आता है और मेरे को डैमेज दे देता है। भाई मुझे दिखा ही नहीं है, इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था, वापस डैमेज दे दिया था। फिर मैंने हील यूएवी से हील करा। फिर मैं नीचे कूद गया था हील करने के बाद। फिर मुझे टीममेट्स बुलाने लग गए कि इधर फाइट हो गई है, इधर आ जल्दी। फिर मैं अपने टीममेट्स को कवर देने के लिए गया। इधर से एक नॉकआउट निकाला, फिर दूसरा नॉकआउट भी निकाला। दूर से भी मुझे पड़ रही थी, फिर अपने टीममेट को रिवाइव करा। रिवाइव करने के बाद मेरे टीममेट्स बोलने लग गए कि उधर दिल पर रिवाइव कर रहा है एक बंदा, जाओ उसे जा कर के मार। फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के स्पोर्टिंग करी। स्पोर्टिंग करने के बाद मैं जा रहा था रश मारने, पर वो बंदा लास्ट में रिवाइव कर ही देता है। फिर मैंने तासुया मारा और ग्लोअल लगा के कर दिया रश। इसका बंदा पीछे से कवर दे रहा था, काफ़ी डैमेज कर दिया था मुझे, तो मैंने कर लिया पैक। जैसे ही पैक करा उधर से स्काइलर मार दिया उसने। फिर इसको मैंने ले लिया नॉकआउट। फिर मैंने उसको फायर देने की कोशिश करी, पर उसने मुझे काफ़ी डैमेज कर दिया था। मैंने अपने स्नाइपर को कहा कि उधर से मुझे कवर दे। हम सामने वाले बंदे को मार ही रहे थे कि इधर पीछे से एक बंदा लैंड करता है और मुझे डैमेज दे देता है। फिर मैंने इसको भी लिया नॉकआउट। सामने वाला बंदा इसी का फ़ायदा उठाते हुए निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे देख लिया और इसको 2 वुड पिकर मार दी। फिर एक वुड पिकर और मार के इसको ख़त्म कर दिया। इसे फिनिश आउट भी कर दिया। अभी देखना है एक बंदे के साथ कितना बुरा होगा, देखना। देखो मैं इसी बंदे की बात कर रहा था, इसका नेट चला गया था शायद। देखो इनकी टीम हमने वाइप आउट कर दी थी। टीम वाइप आउट करने के बाद मैं वापस हिट लिस्ट लगाने आ गया था और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली थी। हिट लिस्ट वाले देखो ऊपर ही हैं, तो मैं चला गया था इनके ऊपर रश मारने के लिए। अभी देखना वो ऊपर से मारने लग जाएंगे। मैंने अपने बंदे को कहा कि जल्दी कवर में चल, नहीं तो हम यहीं पे वाइप आउट जाएंगे। देखो मैं तो तासुया मार के कवर में आ गया था, पर मेरा टीममेट वहीं अटक गया था। फिर मैं इन बंदों को इधर से उधर घूम घूम के मारने की कोशिश कर रहा था, पर ये सामने वाले बंदे पीक ही नहीं दे रहे थे। फिर मैंने सोचा थोड़ा पीछे जाके इन लोगों को मारूं, तो मैं पीछे वाले घर में गया था।
वहाँ से भी देखा तो वहाँ से भी कोई बंदा नहीं देख रहा था। अब ये बताना, ये बंदा नॉक हुआ तो हुआ कैसे? देखो मेरा टीममेट पूरा कवर में आ गया था, मैंने उसके लिए ग्लूअल भी लगा दी थी सामने। पता नहीं गरेना के कौन से सस्ते नशे रहते हैं। फिर मैंने अपने बंदों को बोला थोड़ा पीछे आ जाओ, यहाँ पे जोन भी आ रहा है तो हम उनसे फाइट नहीं ले पाएंगे। तो मैंने अपने बंदे को कह दिया था कि जल्दी जोन कवर करो पहले। यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ था पर उसको मैं डैमेज ही नहीं दे पाया। फिर हम इधर नीचे की साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे टीममेट्स भी धीरे धीरे आ रहे थे। मैंने इन लोगों को कहा कि जोन में निकलने के बाद ही इनसे फाइट करेंगे। जोन में आने के बाद वेंडिंग मशीन पे फाइट चल रही थी, ग्लोवल्स वगैरह भी लगे हुए थे। फिर हमने थोड़ी देर यहाँ पर स्पॉटिंग करी। स्पॉटिंग करने के बाद एक बंदा दिखा, इसको डैमेज देकर नॉकआउट लिया। फिर मैंने सोचा लॉन्च पैड से रश मारूंगा, पर सामने देखो भाई मरते मरते बचा मैं यहाँ पे। फिर मैंने सोचा पहले किल कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किल कंफर्म करने के चक्कर में इधर से एंटी मटेरियल मार के मुझे फिनिश ले लिया जाता है। फिर इधर हमारे दो ही बंदे बचे हुए होते हैं, एक होता है स्नाइपर और एक होता है असोल्टर। असोल्टर को मैंने बोला था कि चला जा, कोई नहीं है वेंडिंग पे, पर ये सुन नहीं रहा था, कह रहा था कि बंदे हैं। और इधर हमारे स्नाइपर एक बंदे को 99 देता है, 99 देने के बाद 50 देता है, 50 देने के बाद MGL से 26 का डैमेज आता है। तब भी ये बंदा नॉक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उधर मेरा असोल्टर के दिमाग में पता नहीं क्या चला है, थोड़ी हिम्मत करके ये मुझे रिवाइव देने गया। रिवाइव देते ही मैंने इसे कहा देख तेरे पास बंदा आएगा, थोड़ा देख के खेलना। इधर से हमारे स्नाइपर नॉकआउट दे देते हैं। नॉकआउट देने के बाद उन्हें वापस से रिवाइव मिल जाता है। फिर हमारे 2 नंबर भी नॉकआउट दे देते हैं। फिर मैंने इधर उतर के गलती कर दी, मुझे ऊपर से किसी ने विलचेस्टर से डैमेज कर दिया और मैंने तुरंत आसूया मारकर अपनी सबसे पहले हीलिंग पूरी करी। देखो वो ऊपर वाला बंदा कैसे पिक ले रहा है मुझे मारने के लिए। फिर मेरा 1 नंबर भी नॉकआउट दे देता है। फिर मैंने सोचा कि पोजीशन पॉइंट ही निकाल लेते हैं क्योंकि पोजीशन पॉइंट भी होता है पेड स्क्रीम में। मैं होल्ड कर ही रहा था कि इधर से वो बंदा रश कर देता है अकेला समझकर। इसको मैंने पूरी बाइजन भर के बॉडी मार के क्लियर ले लिया। इसका एक और बंदा आया और फिर इसने मुझे मार दिया। इस मैच में हमने टॉप 3 किया था 19 पॉइंट के साथ। और अगला मैच हमारा अच्छा नहीं जाने के कारण मैं ये मैच नहीं दिखा पाया आपको। फाइनली हम टॉप 2 के साथ क्वालिफाई कर लेते हैं। ये देख लो रिजल्ट। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हाइप पॉइंट जरूर से दे देना। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।